Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you all are fine and doing good. So chapter 8 केमिकल रिएक्टिविटी का आज का हमारा टॉपिक है इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ हेलोजेंस, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ये आपका अकॉर्डिंग टू योर ALP 2021 का जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली ये इस चैप्टर का आपका लास्ट टॉपिक है। सो हेलोजेंस हम कहते हैं ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को, और इसमें जो एलिमेंट्स इस ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इनकी फिजिकल स्टेट्स हमने देखी थी। फ्लोरीन और क्लोरीन गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं, ये दोनों गैसेस हैं। ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जबकि आयोडीन जो है वो सॉलिड होता है। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज फर्स्ट इसकी देखते हैं। ऑल द हेलोजेंस आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हम उन सब्सटेंसेस को कहते हैं जो कि दूसरे सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करती है। जो भी कंपाउंड या कोई भी एलिमेंट है, कोई भी सब्सटेंस है जो कि बाकी सबको ऑक्सीडाइज करे और खुद रिड्यूस हो। खुद रिड्यूस हो मीन्स के उसमें या तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो, या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो, या फिर लॉस ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन की 3 डेफिनेशंस हैं, उन तीनों में से कोई भी प्रोसेस जब इसमें होता है तो वो सब्सटेंस रिड्यूस होता है। तो वो सब्सटेंस जो कि दूसरों को ऑक्सीडाइज और खुद रिड्यूस होता है उन्हें हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कहते हैं। जितने भी हेलोजेंस हैं उन सब में ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है, लेकिन इन सब की ये जो ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी है ये डिफरेंट है एक दूसरे से। फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट। फ्लोरीन इन सब एलिमेंट्स में से, जो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं उन सब में से सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट जो है वो फ्लोरीन है। आयोडीन इज द लीस्ट, या फिर इसको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कहते हैं, क्योंकि इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी बिल्कुल कम होती है एज कम्पेयर टू अदर मेंबर्स ऑफ ग्रुप 17। फ्लोरीन विल ऑक्सीडाइज एनी ऑफ द हेलाइड आइन। फ्लोरीन, अगर फ्लोरीन के साथ जो दूसरा कंपाउंड प्रेजेंट है उसमें अगर कोई हेलोजन एटम प्रेजेंट है, हेलोजन हमेशा हेलाइड आइंस की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। हेलाइड वर्ड जो है ये नेगेटिव आयन के लिए यूज हो रहा है, और हेलाइड हेलोजेंस के लिए ये लफ्ज यूज किया जाता है। हेलाइड आइंस मीन्स Cl माइनस आइन, Br माइनस आइन, या फिर आयोडीन I माइनस आइन। इन सब को X से रिप्रेजेंट किया जाता है। X मीन्स हेलाइड आइंस या फिर हेलोजेंस। सो फ्लोरीन इन आइंस को ऑक्सीडाइज करता है और खुद चेंज होता है इनटू फ्लोराइड आइन F माइनस आइन में। किस तरह से होता है वो रिएक्शन देख लेते हैं। F2 गैस है, इसके साथ कंपाउंड दूसरा जो प्रेजेंट है दैट इज KCl, पोटाशियम क्लोराइड। KCl में बिल्कुल NaCl की तरह, जैसे NaCl में Na पे पॉजिटिव साइन होता है और Cl पे जो है वो नेगेटिव साइन होता है, माइनस होता है। इसी तरह से यहाँ पे भी K पे पॉजिटिव चार्ज है और Cl पे नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव का मतलब होता है उसमें इलेक्ट्रॉन लॉस होता है और नेगेटिव वाले में इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है। तो यहाँ पे F2 इस Cl को यहाँ से रिमूव कर लेता है, उसकी जगह ले लेता है। कैसे लेता है? K पोटाशियम जो इलेक्ट्रॉन Cl को दे रहा था, फ्लोरीन क्या करता है कि उस इलेक्ट्रॉन को खुद ले लेता है। सो फ्लोरीन में एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और Cl यहाँ पे क्या करेगा? लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन को। इसलिए Cl में यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गई है, Cl ऑक्सीडाइज हो चुका है और फ्लोरीन रिड्यूस हुआ है। और ये प्रोसेस किसने की है? फ्लोरीन ने की है। फ्लोरीन ने Cl को ऑक्सीडाइज किया और खुद रिड्यूस हुआ है, तो यहाँ पे फ्लोरीन जो है वो एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है, और जो प्रोडक्ट बनता है उसमें Cl की जगह यहाँ पे F आ गया है, और साथ में जो Cl है वो क्लोरीन गैस की क्लोरीन मॉलिक्यूल की फॉर्म में यहाँ पे रिलीज हो जाएगा Cl2 की फॉर्म में। इसमें बेसिकली प्रोसेस में क्या है कि F2 है, और KCl में जो Cl है वो माइनस फॉर्म में प्रेजेंट है, Cl माइनस आइन है। माइनस का मतलब ये है कि इसने यहाँ पे गेन किया इलेक्ट्रॉन को, लेकिन फ्लोरीन क्या करता है? इस इलेक्ट्रॉन को खुद ले लेता है और F माइनस आइन में कन्वर्ट हो रहा है, और Cl जो है वो Cl2 के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। ये अभी जो यहीं पे जो ये फर्स्ट स्टेप, ये जो रिएक्शन यहाँ पे मेंशन है, ये जो रिएक्शन मेंशन है इसमें बेसिकली हो कौन सा प्रोसेस रहा है? ये सेकंड जो स्टेप में रिएक्शन मेंशन है, ये वाला प्रोसेस इस फर्स्ट स्टेप में हो रहा है। के साथ यहाँ पे जो Cl है वो Cl माइनस आयन की फॉर्म में प्रेजेंट है, और यहाँ पे जो F आ चुका है के साथ, यहाँ पे ये F माइनस की फॉर्म में प्रेजेंट है, मीन्स के यहाँ पे F ने गेन किया इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से अगर KCl की जगह यहाँ पे KBr हो,
ब्रोमीन हो या Ki आयोडीन हो, तो उन सब की जगह फ्लोरीन वहाँ पे उसको डिस्प्लेस करके खुद वहाँ पे चला जाता है। इट मीन्स के फ्लोरीन हैज़ द एबिलिटी टू ऑक्सीडाइज क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, वो तीनों को ऑक्सीडाइज कर सकता है। नेक्स्ट है क्लोरीन। क्लोरीन will displace bromine and iodine ions from their salt solutions and oxidize them to bromine and iodine. क्लोरीन जो है वो फ्लोरीन से नेक्स्ट पोजीशन पे प्रेजेंट है। सो क्लोरीन के पास एबिलिटी है कि वो अपने नेक्स्ट मेंबर्स, जो उससे आगे मेंबर्स प्रेजेंट है, ब्रोमीन और आयोडीन, उन दोनों को डिस्प्लेस कर लेता है। डिस्प्लेस का मतलब ये है कि अपनी पोजीशन से हटा देना और खुद उसकी जगह ले लेना। Cl2 है और यहाँ पे इसके साथ है KBr। के पोटाशियम है और Br ब्रोमीन। यहाँ पे पोटाशियम जो है, के जो है वो ब्रोमीन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, जिसकी वजह से दोनों के बीच में बॉन्ड बना हुआ है। लेकिन यहाँ पे क्लोरीन क्या करता है कि ब्रोमीन की जगह ले लेता है, उसको डिस्प्लेस कर देता है और यहाँ पे खुद आ जाता है Cl की फॉर्म में, और ब्रोमीन यहाँ से रिलीज हो गया Br2 ब्रोमीन की फॉर्म में। इसी तरह से नेक्स्ट जो मेंबर है वो ब्रोमीन है और ब्रोमीन से आगे आयोडीन प्रेजेंट है, इसलिए ब्रोमीन सिर्फ आयोडीन को डिस्प्लेस कर सकता है, क्लोरीन और फ्लोरीन को नहीं कर सकता। Br2 और यहाँ पे पोटाशियम के साथ आयोडीन प्रेजेंट है, आयोडीन को डिस्प्लेस करके ब्रोमीन उसकी पोजीशन ले लेता है और आयोडीन जो है I2 की फॉर्म में यहाँ से रिलीज हो रहा है। नेक्स्ट हेलोजेंस का रिएक्शन है विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन H2 जो गैस प्रेजेंट है, ऑल द हेलोजेंस को X से रिप्रेजेंट करते हैं, विद हाइड्रोजन गिव्स हाइड्रोजन हेलाइड्स। जितने भी हेलोजेंस जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो रिजल्ट में जो प्रोडक्ट बनता है वो इस टाइप का बनता है, HX। H जो है वो हाइड्रोजन और X मीन्स कि जो भी हेलोजन होगा, अगर फ्लोरीन है तो X की जगह F आ जाएगा, वो HF हो जाएगा। क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो HCl बन जाएगा, ब्रोमीन होगा तो HBr और आयोडीन होगा तो HI। केमिकल एफिनिटी फॉर द हाइड्रोजन डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप फ्रॉम F to I। ग्रुप 17 की बात हो रही है कि उनकी जो एफिनिटी है कि वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, ये एफिनिटी डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। मीन्स कि फ्लोरीन जो है वो स्ट्रांगली रिएक्ट करता है, उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन और आयोडीन सबसे लीस्ट रिएक्टिव रिएक्शन शो करता है, यहाँ पे लीस्ट रिएक्टिव है वो। H2 है फ्लोरीन। H2 एंड फ्लोरीन, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, ये दोनों मोलिक्यूल की फॉर्म में, मोलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए यहाँ पे H2 और F2 है, ये दोनों ही गैसियस स्टेट में हैं और दोनों के बीच में रिएक्शन होता है डार्क एंड कोल्ड स्टेट में। डार्क मीन्स के अंधेरे में होता है, कोल्ड स्टेट मीन्स के लो टेम्परेचर पर ये रिएक्शन होता है। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो है HF। 2 बैलेंसिंग के लिए लगाया है क्योंकि यहाँ पे F भी 2 है और H भी 2 है, इसलिए यहाँ पे स्टार्ट में आपने 2 लगाना है। नेक्स्ट है H2 और क्लोरीन, इनके बीच में जो रिएक्शन होता है वो सनलाइट की प्रेजेंस में, सूरज की रोशनी में ये रिएक्शन होता है, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं होता। और इसका भी जो प्रोडक्ट बनता है वो है HCl, यहाँ पे भी 2 बैलेंसिंग के लिए लगाया है। नेक्स्ट है H और Br का रिएक्शन, ये सिर्फ और सिर्फ हीटिंग की प्रेजेंस में, जब इन दोनों को कंबाइन करके हीट किया जाता है तभी ये रिएक्शन होता है और इसके रिजल्ट में HBr बनता है। हाइड्रोजन और आयोडीन का रिएक्शन भी हीटिंग के प्रेजेंस में होता है और एक कैटलिस्ट, कैटलिस्ट कहते हैं किसी भी सब्सटेंस को जो कि रिएक्शन को स्पीड अप करवाता है। तो इन सब में देखें जितने भी ये हेलोजेंस हैं, जब ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो सेम टाइप का कंपाउंड बन रहा है, HF, HCl, HBr, HI। जो भी हेलोजन होगा वो H के साथ यहाँ पे आ रहा है और स्टार्ट में जो ये 2 लगाया है वो हमने बैलेंसिंग के लिए लगाया है। नेक्स्ट है रिएक्शन विद वाटर। वाटर के साथ सब किस तरह से रिएक्ट करते हैं वो वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट है फ्लोरीन F2, ये वाटर के साथ रिएक्शन शो करता है डार्क एंड कोल्ड स्टेट में। डार्क मीन्स अंधेरा हो, लाइट ना हो, और कोल्ड स्टेट मीन्स कि लो टेम्परेचर हो, तभी ये फ्लोरीन जो है वाटर के साथ रिएक्शन शो करता है। यहाँ पे F2, ये जो फ्लोरीन के एटम है ये और यहाँ से हाइड्रोजन, ये कंबाइन होके यहाँ पे HF बनाते हैं। 4 हमने इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन भी 2 to the 4, टोटल 4 एटम्स है फ्लोरीन के, और हाइड्रोजन भी यहाँ पे 2 to the 4, इसलिए दोनों ही 4 हैं तो स्टार्ट में 4 लगा दिया। जो ऑक्सीजन यहाँ पे रह गया है, स्टार्ट में 2 है, इसका मतलब ऑक्सीजन 2, यहाँ पे 2 एटम्स है ऑक्सीजन के, वो कंबाइन होके O2 गैस की फॉर्म में रिलीज हो जाती है। नेक्स्ट है क्लोरीन एंड वाटर।
क्लोरीन और वाटर का रिएक्शन सनलाइट सूरज की प्रेजेंस में ही होता है, और यहाँ पे एक क्लोरीन का एटम और एक हाइड्रोजन का एटम ये कंबाइन होके बनाते हैं HCl। अब यहाँ पे एक क्लोरीन का एटम तो HCl की फॉर्मेशन में चला गया, यहाँ पे एक क्लोरीन रह गया हमारे पास, यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ पे चला गया HCl में, एक हाइड्रोजन रह गया और एक ऑक्सीजन रह गया, तो वो तीनों एटम कंबाइन करके बनाते हैं HOCl। ब्रोमीन और वाटर का रिएक्शन होता है ओनली ऑन हीटिंग, और इसमें भी एक ब्रोमीन और एक हाइड्रोजन का एटम कंबाइन करके HBr बनाते हैं। बाकी जो एक ब्रोमीन का एटम, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन का जो एटम बच गया वो बनाते हैं HOBr। तो इसका रिएक्शन बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि क्लोरीन का रिएक्शन है, जबकि आयोडीन और वाटर का कोई रिएक्शन नहीं होता, ये आपस में कोई रिएक्शन शो नहीं करते। नेक्स्ट रिएक्शन है हेलोजेंस का मीथेन के साथ। मीथेन गैस जो है CH4 इसका फॉर्मूला है। अब डिफरेंट जो हेलोजन एटम्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो डिफरेंट तरह से रिएक्ट करते हैं। फ्लोरीन जो है F2 इट रिएक्ट्स वायलेंटली, वायलेंटली मीन्स के तेज़ी के साथ ये रिएक्ट कर लेता है मीथेन के साथ। मीथेन CH4 है और ये रिएक्शन होता है डार्क में, अंधेरे में ये रिएक्शन होता है। क्लोरीन डज नॉट रिएक्ट विद मीथेन इन डार्क, क्लोरीन अंधेरे में रिएक्ट नहीं करता, इसके रिएक्शन के लिए ब्राइट सनलाइट चाहिए होती है। अब सनलाइट भी दो तरह से अवेलेबल होती है, ब्राइट होती है या तो तेज़ आ रही होती है सूरज की रोशनी, या फिर हल्की हल्की आ रही होती है डिफ्यूज फॉर्म में। तो जब ब्राइट सनलाइट होती है, तेज़ सूरज की रोशनी आ रही होती है, तो उस वक्त मीथेन का मॉलिक्यूल CH4 मीथेन का फॉर्मूला है, ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है प्लस Cl2, और यहाँ पे H हाइड्रोजन जो है और क्लोरीन ये दोनों कंबाइन करके 4HCl बना रहे हैं। क्योंकि CH4 जो फॉर्मूला है इसमें 4 हाइड्रोजन एटम है, इसलिए स्टार्ट में 4 लगाया, और क्लोरीन के लिए भी यहाँ पे आपने 2 लगाया है, यहाँ पे 2 मिसिंग है, आपने यहाँ पे स्टार्ट में 2 लगाना है, क्योंकि क्लोरीन के यहाँ पे साइड पे 4 एटम्स बन रहे हैं तो यहाँ पे 2 है, तो इसलिए यहाँ पे आपने स्टार्ट में यहाँ पे 2 लगाना है। पीछे एक कार्बन बच गया, वो कार्बन की फॉर्म में यहाँ पे रिलीज हो जाता है। जबकि डिफ्यूज सनलाइट में स्लो रिएक्शन होता है, ब्राइट सनलाइट में रिएक्शन तेज़ी के साथ होता है। डिफ्यूज सनलाइट सूरज की रोशनी हल्की आ रही हो तो ये रिएक्शन बहुत स्लो होता है, और प्रोडक्ट्स भी डिफरेंट तरह के बनते हैं, सीरीज ऑफ कंपाउंड, बहुत से कंपाउंड्स बनते हैं। स्लो रिएक्शन हो रहा होता है तो वो स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन होता है, और इस हर एक स्टेप में डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं। जैसे कि फर्स्ट स्टेप में बनता है CH3Cl, अगले में एक हाइड्रोजन रिमूव होगा CH2 और CH2Cl2 बनता है, यहाँ पे CH2Cl नहीं है, ये रॉन्ग यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे CH2Cl2 बनता है। नेक्स्ट में बनता है आपके पास, ये वाला भी रॉन्ग है, नेक्स्ट वाला उससे अगला प्रोडक्ट बनता है CHCl3, और लास्ट में बनता है CCl4। तो ये आपकी बुक में ये सब फॉर्मूलाज मेंशन है, आप वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है विद सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो ये दो तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन होता है। फर्स्ट है कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH। डाइल्यूट कहते हैं हम जिसमें जो भी सॉल्ट या सब्सटेंस कोई भी हम सल्यूट जो ले रहे हैं वो कम अमाउंट में और सॉल्वेंट ज़्यादा अमाउंट में। तो डाइल्यूट NaOH का मतलब है कि इसमें NaOH स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है, और कोल्ड मीन्स के लो टेम्परेचर पे। NaOH क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, और इसके रिजल्ट में हमारे पास जो फर्स्ट प्रोडक्ट बन रहा है वो है NaCl सोडियम क्लोराइड। दूसरा जो प्रोडक्ट बनता है वो है NaOCl, ये है सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो यहाँ से पहले तो Na जो है वो Cl के साथ रिएक्शन करके NaCl बना रहा है, एक Na और एक Cl का एटम है, पीछे एक Na का एटम हमारे पास बच गया और एक Cl बच गया, तो एक Na और एक Cl यहाँ से एक ऑक्सीजन के साथ लेके ये कंपाउंड बना रहे हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड। अब यहाँ पे रिमेनिंग हमारे पास क्या बच गया, स्टार्ट में 2 लिखा हुआ तो इससे आगे जितने भी एटम्स होते हैं वो 2 होते हैं। सोडियम 2 थे, एक यहाँ पे यूज़ हो गया, एक यहाँ यूज़ हो गया। नेक्स्ट ऑक्सीजन वो भी 2 हैं, एक यहाँ पे यूज़ हो गया, एक रह गया। हाइड्रोजन 2 रह गए हैं। Cl2 थे, वो एक यहाँ यूज़ हो गया, एक यहाँ यूज़ हो गया। तो यहाँ पे रिएक्टेंट्स में है इससे हमारे पास सिर्फ 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन रह गए हैं, जो कि कंबाइन होकर H2O बनाते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो है हॉट कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सोडियम हाइड्रोक्साइड कंसनट्रेटेड फॉर्म में प्रेजेंट है, मीन्स के हाई कंसनट्रेशन में है। तो यहाँ पे रिएक्शन में सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन जब रिएक्ट करते हैं तो फर्स्ट प्रोडक्ट तो सेम है, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट जो कंपाउंड है वो डिफरेंट है यहाँ पे,
दैट इज NaClO3, इसको कहते हैं सोडियम क्लोरेट। और साथ में वाटर फॉर्मेशन हो रही है। इसमें बैलेंसिंग भी डिफरेंट तरह से हुई है। 6 मोल्स सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूज हो रहे हैं और 5 NaCl प्रोड्यूस हो रहे हैं यहाँ पे, और 3 वाटर मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।